वैष्णव और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अनलॉक 4 पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। भगवान गणेश का विसर्जन करेंगे निगम कर्मचारी। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आमने सामने की नारेबाजी। कुशीनगर में खुशी की लहर, कम पैसों में मिलेगी दवा। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक पर जनता की नजर बनी रहती है। हाल ही सरकार ने अनलॉक 4 की घोषणा की है, जिसके चलते अनलॉक 4 पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि रविवार का लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। मतलब रविवार को लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। 21 सितंबर से राजनीतिक सभाएं शुरू हो सकती है और 100% कारोबार संचालित हो सकेंगे। इतवार का भी लॉकडाउन मध्य प्रदेश में आज से नहीं रहेगा। रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है। कोई भी लॉकडाउन केंद्र के बिना पूछे नहीं होगा। उसके लिए उन्हें केंद्र से गाइडलाइन के तहत करना पड़ेगा और अगर किसी ने सीधा लॉकडाउन कर दिया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन जहां पर होगा सिर्फ वहां पर ही अब लॉकडाउन लग सकता है, बाकी कहीं भी लॉकडाउन नहीं होगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने एक और नया फैसला लिया है कि भगवान गणेश का विसर्जन इस बार नगर निगम के कर्मचारी करेंगे, जिसके चलते शहर में अलग अलग वार्डों में टेबल लगाए गए हैं। साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एक जगह पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश की आरती की और पीसी शर्मा ने कहा कि वर्तमान में जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत गणेश विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन देवी प्रतिमाओं का चौक चौराहे पर बिठाने की परमिशन सरकार दे। शर्मा ने कहा कि भले ही इसके लिए सरकार नियम बना दे, प्रजापति समाज के लोगों को ध्यान में रखकर और हमारी आस्था को ध्यान में रखते हुए मां दुर्गा प्रतिमाओं को शहर के अंदर बिठाने की सरकार परमिशन जल्द से जल्द दे। गणेश जी का विसर्जन हो रहा है 5 नंबर भाषा में। हम लोग सब गणेश जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन एक जो कमी है इस बार कुंड नहीं है। जहाँ पिछले साल आरती के साथ एक पानी का कुंड था और पानी के कुंड में गणेश जी का विसर्जन होता है और फिर वो विसर्जित गणेश जी को प्रेमपुरा या दूसरी जगह विसर्जन होता है। लेकिन हम ये चाहेंगे इस बार कि देवी जी बैठेगी श्राद्ध के बाद, अधिक मास के बाद, उस समय पूरे भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में ये छूट होना चाहिए कि लोग चौराहों पर देवी जी को बिठा सकें। इसकी परमिशन बाकायदा मिले। ये छोटे चाहे उसमें डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, लेकिन देवी जी को बिठाने की अनुमति शासन से और भोपाल के प्रशासन से मिलना चाहिए। ये हमारी बात है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। गणेश चतुर्थी पर और मुहर्रम के त्योहार पर प्रशासन ने कई नियम लागू किए थे, जिसके तहत महतपुर में प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए मुस्लिम समाज ने मुहर्रम का त्योहार मनाया। आपको बता दें, महतपुर में कई मोहल्ले में ताजे नगर में आकर्षण का केंद्र रहते हैं, परंतु इस साल जायरीनियों को बाजार और करबला के बजाय ताजे के गृह स्थान पर ही जाकर जियारत करनी पड़ी। ताजा कमेटियों ने भी नियमों के साथ सभी को जियारत करवाई। वहीं शासन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की कार्य प्रणाली भी काबिले तारीफ रही। महतपुर थाना प्रभारी और महतपुर तहसीलदार पूरे दिन अपने अपने स्टाफ के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। महतपुर से जुबेर खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है, साथ ही भाजपा का कांग्रेस पर और कांग्रेस का भाजपा पर लगातार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी बीच धार जिले की बदनावर जनपद पंचायत परिसर से ऐसा मामला सामने आया है, जहां उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के अतिथि में जनपद सभा कक्ष में संजय मुकाती का अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण समारोह चल रहा था।
तभी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। यह देख भाजपा के कार्यकर्ता ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते समय दोनों पक्षों की दूरी कम होने से हालात बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस जवानों ने लोगों की भीड़ को हटाया। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। भारत सरकार की पहल पर हर जगह एक फार्मेसी है जहां उचित मूल्य, सस्ती और कारगर हो लोगों के लिए, जिससे आम जनता को समय पर कम पैसे में अच्छी दवाएं उपलब्ध हो, साथ ही लोग भी जल्दी स्वस्थ रहे। इसी के तहत कुशीनगर के जनपद में जेनेरिक दवाओं की पहल लक्ष्मी फार्मेसी मेडिकल स्टोर खरकिया स्थान पडरौना में खुला है। इसी खुशी में मुख्य विकास अधिकारी ने इस मेडिकल का उद्घाटन किया और लोगों को मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि जो दवाएं 100 रुपए की है वह अब 15 से 30 रुपए तक के बीच में मिल जाएगी, जिससे गरीब परिवार के लिए दवा खरीदने में और इलाज कराने में आसानी होगी। इस कंपनी के CIO ने बताया कि अब किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, जिससे आम जनता को दवाई मिल सके, यही हमारा लक्ष्य है। जेनेरिक मतलब जो अनब्रांडेड दवाई होती है, ये ब्रांडेड दवाइयों से लगभग 30 से 80% कम कॉस्ट की है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो एक प्राइवेट लक्ष्य फार्मेसी ने इसका इनिशिएटिव लिया है। डिस्ट्रिक्ट या उत्तर प्रदेश में लगभग 100 ऐसे स्टोर्स, 1000 ऐसे स्टोर्स थे और हमारे जनपद में 6 स्टोर्स थे, सभी के लिए बहुत लाभप्रद। जी मैडम, और ये दवाइयाँ किस तरह की होंगी? महंगी होंगी, सस्ती होंगी? किस तरह की ये दवाइयाँ सस्ती होती हैं, ब्रांडेड दवाई से दवाई वही होती है पर इसका रेट कम होता है, यही इसका। हमारे भारत सरकार का जो भारतीय जन औषधि का जेनेरिक मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है और उस पर हमको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में दवाएं ना मिल पा रही है। इसको देखते हुए हमारा कंपनी का जो एक इसकी मालकिन है अलका सिंह जी, उन्होंने ये विचार आया कि भाई हम इसी तर्ज पर हम अपना खुद एक ब्रांडेड एक मेडिसिन बनाकर एकदम गरीब जनता को, और वो भी बड़े शहरों में ना हो कि हम रूरल एरियाज़ में जहाँ पर दूर दूर तक गाँव तक हम इसको पहुँचाने का मुहिम चलाएँ। तो एक तो एक सस्ती दवा है और शुद्ध दवा भी मिलेंगे, और साथ साथ उन लोगों को समय समय पर हम लोग इन लोगों के जो जांचें कराना, BP शुगर वगैरह का जांच कराने का, और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर हम डॉक्टरों को भी यहाँ बुलाकर हम उन लोगों को फ्री निःशुल्क उनको परामर्श शुरू कराने का एक विचार उनके मन में आया। ये और इसके पीछे ये था कि जो जेनेरिक का ऑलरेडी जो जन औषधि का चल रहा है, उसी के तर्ज पर इसको हम लोग गाँव में रूरल एरियाज में इसको फैलाने का एक मन में आया। और वो फिर 1-2 जगह 4 जगह खोलने से फ़ायदा नहीं है, तो पूरा ऑल ओवर यूपी में सभी जिलों में एक साथ लगभग हम लोग अगले 3 महीने के अंदर लगभग 1000 आउटलेट्स खोलने वाले हैं, और यहाँ पर अभी कुशीनगर में भी और भी खुलने वाले हैं। अभी तो फिलहाल आज हम लोग लॉन्च किए हैं, खाली 6 आउटलेट्स को लॉन्च किया है। कुशीनगर से अजित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।